जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब वे सरहदों पर जागते रहते हैं। जब आपदा आती है, तो वे सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। वे हमारे देश का गर्व हैं। भारतीय सेना, एक विरासत जो वीरता में घड़ी गई है, बलिदान से बनी है और वर्दी में सजे हुए नायकों द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। यह है भारतीय सेना की कहानी। एक कहानी कर्तव्य, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति समर्पण की। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को ब्रिटिश शासन के तहत हुई थी, लेकिन भारतीय योद्धाओं की भावना सदियों पुरानी है। मौर्य साम्राज्य की अनुशासित सेना से लेकर मराठा घुड़सवारों और सिख रेजिमेंट्स तक। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मुख्य स्थल सेना के रूप में पुनर्गठित किया गया। अपनी गहरी परंपराओं और रेजिमेंटल गर्व के साथ इसने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित सेनाओं में स्थान पाना शुरू किया। भारतीय सेना में 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। यह एक विशाल और जटिल संगठन है। इसे विभिन्न कमानों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तरी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान, जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालती हैं। रेजिमेंट प्रणाली भारतीय सेना की विशेषता है। गोरखा राइफल्स, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स और पैरा कमांडो जैसी प्रसिद्ध रेजिमेंट्स अपनी परंपराओं, युद्ध घोषों और गौरवशाली इतिहास को बनाए रखती हैं और सैनिकों के बीच एक विशेष भाईचारा उत्पन्न करती हैं। भारतीय सेना में सैनिक बनना आसान नहीं है। युवा कैडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए), इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) जैसे संस्थानों में कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सेना के जवान हर तरह की परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति के लिए तैयार किए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान और उत्तर पूर्व के घने जंगलों तक इनकी सहन शक्ति, लचीलापन और साहस ही इन्हें परिभाषित करता है। भारतीय सेना का युद्ध क्षेत्र में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्धों में इसने अद्वितीय वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। सीमाओं से बाहर भी भारतीय सेना ने कई सफल संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लिया है और वैश्विक स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। वहीं देश के भीतर आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद नियंत्रण अभियानों में इसकी भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। भारतीय सेना केवल युद्ध की शक्ति नहीं है, यह आशा की किरण भी है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई अन्य संकट, सेना सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी सेना ने फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, ऑक्सीजन पहुंचाई और दूर-दराज के इलाकों में सहायता पहुंचाई। यह साबित करते हुए कि सेवा केवल सीमा तक सीमित नहीं है। एक सैनिक का जीवन सम्मान और कठिनाइयों का मेल होता है। परिवार से दूरी, कठिन हालात और व्यक्तिगत बलिदान उनके जीवन का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस जीवन में गर्व, भाईचारा और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम भी होता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर सैनिक, चाहे वह जवान हो या जनरल, इस भावना को जीता है। राष्ट्रहित को अपने निजी हितों से ऊपर रखता है।
सेना वास्तव में भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। हर कोने से, हर भाषा, हर धर्म और हर जाति से आने वाले लोग एक साथ मिलकर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, भारत की सेवा और रक्षा। युद्ध भूमि पर लहराता तिरंगा, परेड ग्राउंड में गूंजता राष्ट्रगान, ये दृश्य हर भारतीय के दिल में गर्व और श्रद्धा की भावना भर देते हैं। हम आम नागरिक शायद कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते कि एक सैनिक क्या कुछ त्याग करता है, लेकिन हम उन्हें सम्मान दे सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े हो सकते हैं। वे सिर्फ रक्षक नहीं हैं, वे भारत की आत्मा हैं। जय हिंद, जय जवान,